हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कॉर्नर पर। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है द क्लेवर रैबिट एंड द लोइन। एक चतुर खरगोश और शेर। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं स्टोरी को। चलते हैं। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए क्रूल लोइन। देयर लिव्ड ए क्रूल लोइन। क्रूल का मतलब होता है निर्दयी या क्रूर भी कह सकते हैं। तो एक क्रूर शेर रहता था नेम्ड बासुरक, जिसका नाम था बासुरक। इन ए बिग फॉरेस्ट। इन ए बिग फॉरेस्ट, एक बड़े जंगल में। बिग का मतलब बड़ा, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। इन यानी में, एक बड़े जंगल में। तो शुरू से अब एंड तक, यहाँ तक अर्थ लेते हैं इसका। वंस अपॉन से एक समय की बात है कि एक बड़े जंगल में एक बासुरक नाम का निर्दयी शेर रहता था। ही किल्ड मैनी एनिमल्स एवरी डे। ही किल्ड, वह मारता था। मैनी एनिमल्स, कई जानवरों को। एवरी डे, प्रतिदिन। वह कई जानवरों को प्रतिदिन मारता था। इवन, यहाँ तक कि वेन ही वॉज नॉट हंग्री। इवन यानी यहाँ तक कि वेन, जब ही वॉज नॉट हंग्री, जब वह भूखा नहीं होता था। यानी वह भूखा नहीं होता था तब भी वो कई जानवरों को मारता था, कई जानवरों का शिकार करता था। ऑल द एनिमल्स वर वेरी स्कैर्ड। ऑल, ऑल यानी होता है सभी। द एनिमल्स, जानवर। वर वेरी स्कैर्ड, वर यानी थे, वेरी यानी बहुत, स्कैर्ड यानी डरे हुए। तो सभी जानवर बहुत डरे हुए थे। दे हेल्ड ए मीटिंग। दे हेल्ड, उन्होंने आयोजित की। ए मीटिंग, एक सभा, बैठक। तो यहाँ पर सभा ज़्यादा उचित रहेगा। तो उन्होंने एक सभा आयोजित की। एंड, और वेंट टू द लोइन। वेंट यानी गए, टू द लोइन, शेर के पास। और शेर के पास गए, यानी सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। और सभा में निर्णय लिया गया शेर के पास जाने का और शेर से बातचीत करने का। यानी सभा आयोजित करके वह शेर के पास गए। दे सेड, दे सेड, वे उन्होंने कहा। ओ किंग, हे राजन, या राजा को संबोधन के लिए कहते हैं हे महाराज। मतलब जो जंगल का जो राजा शेर था ना, तो उससे कहते हैं ओ किंग, मतलब हे राजन या हे महाराज। प्लीज डू नॉट किल सो मैनी ऑफ अस। प्लीज, कृपया, डू नॉट किल, मत मारो, है ना। सो मैनी, कई को, है ना। सो मैनी, बहुत सारों को। ऑपस, हमारे में से। यानी जो जानवर उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप हमें एक साथ इतने सारों को मत मारो। एवरी डे, एवरी डे यानी प्रतिदिन। वी विल सेंड वन एनिमल टू योर डेन फॉर योर फूड। वी विल सेंड, हम भेज देंगे। हम भेज देंगे, वी विल सेंड यानी हम भेज देंगे। वन एनिमल, एक जानवर। टू योर डेन, तुम्हारी गुफा में। डेन यानी गुफा, गुफा कह सकते हैं या मांद कह सकते हैं। मतलब छोटी गुफा जो होती है, शेर मांद में रहता है या गुफा में रहता है। तो डेन का मतलब गुफा या मांद, जो भी इस लाइन में सही बैठे तो तुम्हारी गुफा में भेज देंगे। फॉर योर फूड,
तुम्हारे खाने के लिए। दिस वे, इस तरह, दिस वे, इस तरह, यू विल नॉट हैव टू हंट, यानी आपको शिकार नहीं करना पड़ेगा। एंड वी विल सर्वाइव, एंड वी विल सर्वाइव, और एंड यानी और, वी यानी हम, विल सर्वाइव, और हम जीवित रहेंगे। सर्वाइव का मतलब है जीवित रहना, और हम जीवित रहेंगे। द लोइन एग्रीड, द लोइन शेर, एग्रीड सहमत हो गया, यानी राजी हो गया, यूँ भी कह सकते हैं। शेर सहमत हो गया, उनके प्रस्ताव से शेर सहमत हो गया। वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ ए क्लेवर लिटिल रैबिट। वन डे, एक दिन, इट वॉज द टर्न, बारी थी, ऑफ ए क्लेवर लिटिल रैबिट, एक चतुर छोटे खरगोश की, यानी एक दिन चतुर छोटे खरगोश की बारी थी। द रैबिट डिड नॉट वांट टू डाई, द रैबिट खरगोश, डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, टू डाई मरना, यानी खरगोश मरना नहीं चाहता था। ही वॉक्ड वेरी स्लोली and raised the loins downlet. He walked very slowly and raised the loins downlet. He walked, वो चला, है ना, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, वह बहुत धीरे धीरे चला, एंड और, रेज्ड, रेज्ड का मतलब होता है पहुंचा, द लॉइंस डैन लेट, और लेट का मतलब होता है देरी से, है ना, लॉइंस डैन यानी शेर की गुफा में, और वह शेर की गुफा में देरी से पहुंचा, यानी वो बहुत धीरे धीरे चला और शेर की गुफा में देरी से पहुंचा। द लॉइन वाज वेरी हंग्री एंड एंग्री, द लोइन वाज वेरी हंग्री एंड एंग्री, लोइन यानी शेर, द लोइन यानी शेर होता है, वाज वेरी बहुत था, हंग्री भूखा, एंड एंग्री बहुत ज़्यादा क्रोधित या नाराज या क्रोधित, है ना, तो शेर बहुत भूखा और क्रोधित था। ही रोड, ही यानी वह, रोड यानी दहाड़ा। वाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हो। वाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हो, या तुम इतनी देरी से क्यों आए। एंड वाई डिड दे सेंड सच ए स्मॉल रैबिट, मतलब तुम इतनी देरी से क्यों आए और उन्होंने इतना छोटा खरगोश क्यों भेजा। द रैबिट हम्बली सेड, द रैबिट खरगोश, हम्बली विनम्रता से, सेड बोला, खरगोश विनम्रता से बोला, सर महोदय, इट इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। खरगोश कहता है कि ये जो मैं लेट आया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऑन माई वे, मेरे रास्ते में, जब मैं आ रहा था तो मेरे रास्ते में, आई मेट अनोदर लोइन, मुझे दूसरा शेर मिल गया। आई मेट अनोदर लोइन, मुझे दूसरा शेर मिल गया। ही सेड, ही सेड वो कहता है या उसने कहा, ही इज द रियल किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, यानी वो शेर क्या कहता है, ही सेड मतलब खरगोश कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा
ही इज द रियल किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, कि वह इस जंगल का रियल किंग, वास्तविक राजा या असली राजा भी कह सकते हैं, कि वह इस जंगल का असली राजा है। ही ट्राइड टू ईट मी, उसने मुझे खाने की कोशिश की, है ना। ही ट्राइड टू ईट मी, उसने मुझे खाने की कोशिश की, बट आई एस्केप्ड टू टेल यू, बट लेकिन आई एस्केप्ड, मैं वहाँ से भाग आया, टू टेल यू, आपको बताने के लिए, लेकिन मैं वहाँ से बच करके भाग आया आपको बताने के लिए। द लोइन वाज फ्यूरियस, द लोइन शेर, वाज यानी था, फ्यूरियस यानी क्रोधित। शेर क्रोधित था, या फ्यूरियस का मतलब आग बबूला भी ले सकते हैं, लेकिन क्रोधित ज़्यादा रहेगा, वाक्य के हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा मतलब। तो शेर क्रोधित था। अनोदर लोइन मतलब यूं क्रोधित, क्रोध में आकर के कहता है अनोदर लोइन, यानी दूसरा शेर। टेक मी टू हिम राइट नाउ, मुझे अभी उसके पास ले चलो। उस खरगोश से शेर कहता है टेक मी टू हिम राइट नाउ, मुझे अभी उसके पास ले चलो। ही रोहड, वह दहाड़ता है ना। ही रोहड, वह दहाड़ता है। द क्लेवर रेबिट टोक द लोइन, द क्लेवर रेबिट, चतुर खरगोश, टुक द लोइन, शेर को ले जाता है। टू ए डीप वेल फिल्ड विद वाटर, कहाँ पर ले जाता है? ए डीप वेल, एक गहरे कुएं के पास, है ना। फिल्ड विद वाटर, फिल्ड यानी भरा हुआ था, विद वाटर पानी से। चतुर खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाता है जो पानी से भरा हुआ था। ही पॉइंटेड इनसाइड, वह पॉइंटेड यानी इशारा करता है या इशारा किया। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया इनसाइड, अंदर की ओर। एंड सेड, और कहा। ही लिव्स इन देहर, वह वहाँ रहता है। यानी खरगोश उस कुएं के अंदर इशारा करते हुए कहता है कि वह वहाँ रहता है। द लॉयन लुक्ड इनटू द वेल and saw his own reflection in the water. The lion looked, शेर ने देखा, into the well, कुएं के अंदर, and saw, और देखा, his own reflection, उसका स्वयं का प्रतिबिंब, in the water, पानी में। शेर ने कुएं के अंदर देखा और उसने क्या देखा? अपना स्वयं का प्रतिबिंब पानी में देखा। ही थॉट, उसने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, इट वाज अनोदर लोइन, वह दूसरा शेर है। क्या सोचा उस शेर ने? कि वहाँ पर दूसरा शेर है। The loin roared at the reflection. The loin, शेर, roared, दहाड़ा, at the reflection, प्रतिबिंब पर, उसका शेर का जो प्रतिबिंब था उस पर दहाड़ा। And the echo roared back. And, और, the echo, एको का मतलब होता है गूंज, रोड बैक, गूंज वापस आई। जो शेर उस प्रतिबिंब पर दहाड़ा
तो कुएं में जब दहाड़ की आवाज़ गई तो वापस वही आवाज़ लौट करके आई, तो शेर ने सोचा कि वह शेर भी मेरी ओर दहाड़ रहा है, यानी उसकी जो दहाड़ थी वही वापस लौट करके उसको सुनाई देती है। द एंग्री लोइन जम्प्ड इनटू द वेल टू फाइट द अदर लोइन। द एंग्री लोइन, क्रोधित शेर है ना, क्रोधित शेर जम्प्ड, कूद गया है ना, इनटू द वेल, कुएं के अंदर, टू फाइट, टू फाइट यानी लड़ने के लिए ना, द अदर लोइन, अदर यानी दूसरे शेर से, दूसरे शेर से फाइट करने के लिए या लड़ने के लिए उस कुएं में कूद गया। यानी क्रोधित शेर दूसरे शेर से लड़ने के लिए कुएं में कूद गया। ही कुड नॉट कम आउट, ही कुड नॉट कम आउट, वह बाहर नहीं आ सका, एंड ड्राउंड, और डूब गया, वह बाहर नहीं आ सका और डूब गया। द क्लेवर रेबिट वेंट बैक, द क्लेवर रेबिट वेंट बैक, चतुर खरगोश वेंट बैक, वापस गया, एंड, और, टोल्ड द अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों से कहा, और दूसरे जानवरों से जा करके उसने कहा कि मैंने शेर को कुएं में गिरा करके मार दिया है, या अपनी बुद्धि से शेर को कुएं में गिरा दिया है जिससे शेर मर गया है। एवरीवन वाज हैप्पी, एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक, वाज यानी था, हैप्पी यानी खुश, प्रत्येक खुश था, यानी सभी जानवर खुश थे। एंड लिव्ड पीसफुली, और शांतिपूर्वक रहने लगे। मोरल, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, क्या सीख मिलती है, इसके बारे में देख लेते हैं। इंटेलिजेंस इज स्ट्रोंगर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि, इज स्ट्रोंगर अधिक शक्तिशाली होती है, देन, देन का मतलब होता है अपेक्षाकृत, फिजिकल स्ट्रेंथ यानी जो शारीरिक शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति होती है उससे ज़्यादा शक्तिशाली होती है बुद्धि। तो यूँ कह सकते हैं बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है ना। इसी के साथ आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। और मैं लास्ट में एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।